जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संपूर्ण देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करने वालों, हमारे बहादुर रक्षा कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों के लिए आज की ये विशेष जानकारी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाली है। आज के इस बहुत ही विस्तृत और खास वीडियो में हम गहराई से इस बात की समीक्षा करेंगे कि आने वाले समय में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की असली संभावनाएं क्या बन रही हैं। इसके साथ ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर इस समय सरकारी गलियारों में किस प्रकार की नई चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के मध्य क्या नया गतिरोध या सहमति की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और कई वर्षों से लंबित पड़े 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर बिल्कुल ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है। इसी के साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि हालिया पेंशन के भुगतान को लेकर देश भर के पेंशन भोगियों के खातों की वर्तमान स्थिति कैसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए और कड़े दिशा निर्देश बैंकों के लिए क्या जारी किए गए हैं, और हरियाणा राज्य से उठी डबल पेंशन की उस बड़ी मांग का क्या कानूनी आधार है जिसने वर्तमान में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसलिए आप सभी से ये विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें, ताकि कोई भी तकनीकी या आवश्यक जानकारी आपसे बिल्कुल न छूटे और आप किसी भी प्रकार के भ्रम का शिकार न हो। यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाए, ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। यहाँ आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर एक खबर पूरी तरह से तथ्यों, आंकड़ों और केवल प्रमाणित सरकारी स्रोतों के आधार पर ही विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रदान की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम उस सबसे बड़े विषय पर बात करते हैं जिसका इंतजार हर एक केंद्रीय कर्मचारी और हर एक पेंशन धारक हर 6 महीने में बहुत बेसब्री से करता है, और वो अहम विषय है देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। पिछले कुछ महीनों से लगातार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों पर देश भर के वित्तीय विशेषज्ञों और कर्मचारी यूनियनों की निगाहें टिकी हुई थीं, और कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा कौतूहल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार सरकार की ओर से डीए और डीआर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का उपहार दिया जा सकता है। यदि हम पिछले महीनों में जारी हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का बहुत ही बारीकी और गहराई से विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस बार महंगाई की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए 3 से 4% तक की वृद्धि की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केवल 2% की मामूली बढ़ोतरी से ही संतोष करना पड़ा था, जिससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा देखने को मिली थी। लेकिन इस बार बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आए उछाल और महंगाई के मौजूदा रुझान को देखते हुए स्थिति पूरी तरह से अलग और सकारात्मक नजर आ रही है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ग्रुप्स और अप्रामाणिक माध्यमों पर इस तरह के बढ़ चढ़कर दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार सरकार सीधे 5% की भारी भरकम वृद्धि करने जा रही है। परंतु हमारा चैनल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सचेत करता है कि अभी तक ऐसी किसी भी असाधारण 5% की वृद्धि की कोई भी आधिकारिक पुष्टि या मंत्रालयों से ऐसे कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए आप सभी को ऐसी हवाई खबरों से दूर रहकर केवल प्रमाणित और तार्किक जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। वर्तमान वित्तीय गणित के अनुसार यदि सरकार द्वारा 4% की बढ़ोतरी पर अपनी अंतिम मुहर लगाई जाती है तो वर्तमान में मिलने वाला 60% महंगाई भत्ता सीधे बढ़कर 64% के एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा और बड़ा वित्तीय लाभ देश के लाखों कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन में और करोड़ों पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे दर्शकों के लिए ये तकनीकी पहलू भी समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार द्वारा भत्ते की केवल घोषणा होने और उसका वास्तविक रूप से बैंक खातों में भुगतान शुरू होने के बीच हमेशा कुछ महीनों का एक निश्चित समय अंतराल रहता है। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार बाद के महीनों में बढ़ी हुई दर से भुगतान का आदेश जारी करती है, और उसमें घोषणा की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक की पूरी अवधि का बकाया एरियर भी जोड़कर एकमुश्त दे देती है। इसलिए सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पूरी तरह से धैर्य बनाए रखना चाहिए, और जब तक वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं मानना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे ही श्रम मंत्रालय द्वारा अंतिम संशोधित आंकड़े देश के सामने रखे जाएंगे, ये पूरी तस्वीर आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगी और आपका अपना चैनल आपको सबसे पहले पूरी प्रमाणित गणना उपलब्ध कराता रहेगा। अब बात करते हैं हालिया पेंशन की वर्तमान जमीनी स्थिति और उसमें आ रही समस्याओं के बारे में, क्योंकि इस बार देश भर के कई लाख पेंशन धारकों को हर महीने मिलने वाला पूर्व सूचना संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगियों के मन में अचानक एक गंभीर चिंता और घबराहट पैदा हो गई कि कहीं उनकी पेंशन रोक तो नहीं दी गई है।
लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि बैंक से संदेश न आने का ये अर्थ कदापि नहीं होता कि आपकी पेंशन को सरकार या विभाग द्वारा रोक दिया गया है। कई तकनीकी कारणों और केंद्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली के सर्वर में आने वाले व्यवधानों के कारण ये सूचनात्मक संदेश आपके पास देर से पहुंचता है, जबकि पेंशन की वास्तविक राशि आपके संबंधित बैंक खाते में बहुत पहले ही सुरक्षित रूप से जमा की जा चुकी होती है। देश के अधिकांश बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के पेंशन धारकों को बिल्कुल नियत समय पर उनकी पेंशन का भुगतान प्राप्त हो चुका है। हालांकि कुछ गिने चुने बैंकों में तकनीकी अपग्रेडेशन या तिमाही क्लोजिंग के कारण भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत देरी अवश्य देखी गई थी, लेकिन बाद में उन सभी लंबित खातों में भी राशि पूरी तरह जमा कर दी गई है। यदि हमारे किसी बुजुर्ग पेंशन धारक साथी को आज की तिथि तक भी अपनी पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें बिना किसी घबराहट के सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में जाकर अपनी पासबुक की प्रविष्टि एंट्री अवश्य करवानी चाहिए या अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर विवरण की जांच करनी चाहिए। और यदि वहां भी राशि नहीं दिखती है तो तुरंत संबंधित स्पर्श पोर्टल या अपने पेंशन वितरण अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना चाहिए और वहां अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति को सत्यापित करना चाहिए। कई बार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तकनीकी रूप से अपडेट न होने या उसकी समय सीमा समाप्त होने के कारण भी पेंशन की निकासी अस्थायी रूप से रुक जाती है, जिसे बैंक में जाकर दोबारा बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से तुरंत चालू करवाया जा सकता है। इसलिए बिना किसी ठोस पुष्टि के सोशल मीडिया की अफवाहें सुनकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रत्येक स्थिति को नियमानुसार जांच कर ही आगे कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं उस सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित मुद्दे की, जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों परिवार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और वो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। जैसे जैसे समय बीत रहा है और 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर चर्चाएं बहुत तेज और व्यापक होती जा रही हैं। इस पूरे विषय में सबसे अधिक विचार विमर्श और गहन चर्चा जिस बिंदु को लेकर हो रही है वो है न्यूनतम वेतन को तय करने वाला फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि भविष्य में कर्मचारियों के नए मूल वेतन, बेसिक सैलरी और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी पूरी तरह से इसी फिटमेंट फैक्टर के गणित पर ही निर्भर करती है। देश के तमाम बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, रेलवे यूनियनों और रक्षा परिसंघों, डिफेंस फेडरेशनों की ओर से लगातार सरकार पर यह संयुक्त दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3 या उससे भी अधिक अर्थात 3.68 निर्धारित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बाजार की इस बढ़ती महंगाई के दौर में वास्तविक और सम्मानजनक राहत मिल सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। वहीं दूसरी ओर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, आर्थिक विश्लेषकों और वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से लगातार ये भिन्न भिन्न दावे किए जा रहे हैं कि सरकार वित्तीय बोझ को संतुलित रखने के लिए शुरुआती दौर में फिटमेंट फैक्टर को लगभग 1.92 से लेकर अधिकतम 2 के बीच रखने पर विचार कर रही है। हालांकि हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि भारत सरकार या मंत्रिमंडल की ओर से अभी तक इस अत्यंत संवेदनशील विषय के संबंध में कोई भी अंतिम लिखित या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए बाजार में चल रहे किसी भी दावे या तालिका टेबल चार्ट को अंतिम सत्य मानना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार स्वयं एक उच्च स्तरीय समिति या वेतन आयोग के अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं कर देती, तब तक इन सभी खबरों को केवल और केवल संभावनाओं और कयासों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर को कर्मचारियों की अपेक्षा से बहुत कम तय किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये देश भर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि सरकार कर्मचारी संगठनों के तर्कों को स्वीकार करते हुए उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक और मध्यम मार्ग निकालने का निर्णय लेती है, तो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा विभिन्न भत्तों में एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही मुख्य कारण है कि पूरे देश का हर छोटा बड़ा कर्मचारी इस विषय पर आने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी सूचना पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। हमारा भी ये निरंतर प्रयास रहेगा कि जैसे ही कोई विश्वसनीय या आधिकारिक सरकारी दस्तावेज सामने आए, उसकी पूरी कड़ियों को जोड़कर सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं उस लंबित मुद्दे की जो पिछले कई वर्षों से लगातार एक बड़े विवाद और असंतोष का विषय बना हुआ है, अर्थात कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान का भुगतान। दोस्तों, समय समय पर इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर अचानक ऐसी असत्य खबरें और भ्रामक पत्र प्रसारित कर दिए जाते हैं जिनमें यह गलत दावा किया जाता है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के दबाव में आकर आखिरकार 18 महीने का पूरा एरियर मंजूर कर लिया है। कुछ पोस्ट्स में तो यहाँ तक विस्तार से लिख दिया जाता है कि इस राशि का भुगतान 3 अलग अलग किस्तों में किया जाएगा और बहुत जल्द ये बड़ी राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे भेज दी जाएगी। लेकिन वास्तविकता और कड़वा सच ये है कि अभी तक केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या मंत्रिमंडल का निर्णय जारी नहीं किया गया है जिसमें इस 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की कोई घोषणा या सहमति दी गई हो। इसलिए हमारा चैनल अपने सभी दर्शकों से यह विशेष अनुरोध करता है कि ऐसे किसी भी प्रसारित हो रहे पत्र, भ्रामक संदेश या थंबनेल पर तुरंत आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल न करें।
देश का एक जिम्मेदार नागरिक और कर्मचारी होने के नाते हमेशा भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक या किसी प्रमाणिक सरकारी स्रोत से पुष्टि होने के बाद ही किसी जानकारी को सत्य माने। ऐसी गलत और मनगढ़ंत जानकारियों के कारण समाज में और विशेषकर हमारे सीधे साधे पेंशन धारकों में एक अनावश्यक भ्रम और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे बचना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य से निकलकर आ रही उस अभूतपूर्व खबर की, जिसने देश भर के पेंशन भोगियों के बीच एक नई कानूनी बहस को जन्म दे दिया है, और वो है हरियाणा में केंद्रीय पेंशन भोगियों द्वारा उठाई गई डबल पेंशन की पुरजोर मांग। हरियाणा के कई केंद्रीय पेंशन भोगी संगठनों और पूर्व सैनिकों का यह तर्क है कि राज्य सरकार अपने सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रखते हुए एक निश्चित आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देती है। इसलिए केवल इस आधार पर उन्हें इस कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले से केंद्र सरकार या रक्षा विभाग से अपनी सेवा के बदले पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का यह बहुत ही मजबूत कानूनी तर्क है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली पेंशन उनकी जीवन भर की गई शासकीय सेवा, उनके समर्पण और उनके वेतन स्थगन का एक वैध प्रतिफल है, जो उनका मौलिक अधिकार है। जबकि राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला वृद्धावस्था सम्मान भत्ता कोई व्यावसायिक लाभ नहीं, बल्कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो हर वृद्ध नागरिक को मिलनी चाहिए। इसी विधिक आधार को बनाकर विभिन्न कर्मचारी और पूर्व सैनिक संगठनों ने अपना एक विस्तृत मांग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया है। हालांकि प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताओं के कारण इस संबंध में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अंतिम या नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यदि भविष्य में सरकार इस विषय पर कोई सकारात्मक नीति बनाती है या कोई ऐतिहासिक घोषणा करती है, तो इसका सीधा और दूरगामी प्रभाव देश के लाखों पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और ये देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मानक नज़ीर बन जाएगा। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। दोस्तों, अंत में बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए बनाई गई उस नई व सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था और RBI के उन नए कड़े नियमों की, जो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हाल के समय में देश के विभिन्न हिस्सों से ये लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई बार बैंकों की लापरवाही, तकनीकी खामियों या केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों की सुस्ती के कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों को समय पर उनकी पेंशन नहीं मिलती थी और उन्हें अपनी ही जमा पूंजी के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जो कड़े दिशा निर्देश और दंडात्मक नियम जारी किए गए हैं, उनका एकमात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि हर पात्र पेंशनधारक को महीने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले हर हाल में भुगतान मिल जाए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक या लिपिकीय देरी से पूरी तरह बचा जा सके। यदि इसके बावजूद भी किसी पेंशन भोगी के भुगतान में बैंक स्तर पर कोई अनुचित देरी या कटौती की जाती है, तो नियमों के अनुसार बैंक को उस देरी की अवधि का ब्याज पेंशनधारक को मुआवजे के रूप में देना होगा। इसलिए यदि आपको ऐसी कोई समस्या आती है, तो आपको तुरंत अपनी मुख्य शाखा के प्रबंधक, नोडल अधिकारी या सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है कि किसी भी सनसनीखेज खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता और उसके पीछे के सरकारी आदेश को अवश्य जांचें। चाहे वो महंगाई भत्ते की नई दरें हों, 8वें वेतन आयोग की कोई सिफारिश हो, 18 महीने के एरियर का पुराना विवाद हो या आपकी पेंशन और ग्रेजुइटी से जुड़ा कोई भी नया प्रशासनिक नियम हो, क्योंकि अंतिम और कानूनी रूप से मान्य जानकारी केवल वही होती है जो भारत सरकार के राजपत्र गजट में आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाती है। इसलिए अफवाहों के जाल से बचें, हमेशा सही और प्रामाणिक जानकारी को ही अपनाएं और अपने साथ साथ अपने विभाग के अन्य सभी साथी कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनधारकों तक भी इस सत्य और प्रमाणित जानकारी को साझा करके पहुंचाएं। यदि आपको आज की यह विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी वास्तव में उपयोगी और मददगार लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने सभी साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आने वाले दिनों में जैसे ही DADR, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन भुगतान, एरियर या किसी भी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर वित्त मंत्रालय की ओर से कोई भी नया आधिकारिक अपडेट या आदेश आएगा, उसकी पूरी विस्तृत और सटीक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।